क्या आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है, सेब के बारे में मत सोचो, कुछ अजीब है ना? क्योंकि जिस क्षण आपसे कहा जाता है कि उस सेब के बारे में मत सोचो, गेस व्हाट, क्या होता है? आप इसके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं सकते हैं। ये ऐसा है जैसे जब कोई किसी चीज की ओर इशारा करता है तो उसे देखने की कोशिश करना। जितना अधिक आप इससे बचने की कोशिश करेंगे, उतना ही अधिक वो सेब आपके दिमाग में वही सामने आएगा, है ना? सेब का ये उदाहरण केवल फल के बारे में नहीं है, ये एक मेटाफोर है कि हम जीवन की चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। कल्पना कीजिए कि ये सेब आपकी रोजमर्रा की समस्याएं, आपके डर, आपकी चिंताएं, आपकी निराशाएं हैं। वो सभी नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स हैं जिन्हें आप अपने दिमाग से बाहर निकालने की सख्त कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि जितना अधिक आप इसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही अधिक वहां पर टिके रहेंगे। और यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना अधिक हम दुखी या असंतुष्ट ना होने का प्रयास करते हैं, हम उतने ही अधिक दुखी और असंतुष्ट हो जाते हैं। ये एक विरोधाभास है जो हमें कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंसाए रखता है। इसे लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट के रूप में भी जाना जाता है। ये नियम हमें बताता है कि जब हम वास्तव में किसी चीज के पीछे जाते हैं तो हम जो चाहते हैं उसके विपरीत ही पाते हैं और अधिक निराश महसूस करते हैं। हम जितना अधिक प्रयास करेंगे, हमारे सफल होने की संभावना उतनी ही कम होगी। इस वीडियो में मैं समाज के इस आम समस्या और इसके समाधान के बारे में बात करूंगा। तो आइए आपके विचारों पर हावी हो रहे सेब से मुक्त होना शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। स्ट्रगल से स्वतंत्रता पाने का तरीका काफी आश्चर्यजनक हो सकता है। सेब के लिए अपनी तीव्र इच्छा को छोड़ दें, उस लालसा की पकड़ को छोड़ दें और अपने दिमाग को न्यू पॉसिबिलिटीज तलाशने दें। जैसे कि आप ऐसा करेंगे, वो सेब स्वाभाविक रूप से आपके विचारों से फीका पड़ जाएगा। इसे हटाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने से बचें, क्योंकि इससे ये केवल चिपका ही रहता है। आइए अब इन थॉट्स को एक्शन में बदलते हैं। वैसे आपके दिमाग में हो सकता है ये सवाल आ रहा हो कि हम अपने सपनों का पीछे किए बिना उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए, हम अपने लक्ष्यों को दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने और कभी हार ना मानने के लिए बड़े हुए हैं, चाहे वो धन, सफलता, प्यार या किसी अन्य इच्छा के बारे में हो। हालांकि वास्तविक चुनौती स्वयं लक्ष्य ही नहीं है, बल्कि जिस तरह से हम उनसे संपर्क करते हैं वो है। बहुत अधिक पैशनेट होने से सावधान रहें, क्योंकि इससे तनाव, मानसिक रुकावटें और ड्रेन ऑफ एनर्जी हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सैटिस्फाइंग रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं और निराशा बढ़ सकती है। इससे अधिक प्रयास, अधिक तनाव और अधिक बाधाओं का कभी ना खत्म होने वाला चक्र बन सकता है। इसीलिए इससे बाहर निकलने का तरीका लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट्स में है। ये उपलब्धियों को कसकर पकड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि वो पहले से ही हमारा हिस्सा है। हमारी इच्छाएं एक डिवाइन स्पार्क और हमारे भीतर के क्रिएटिव तत्वों से संचालित होती हैं। इसकी चिंता मत करो कि ये कैसे होगा, बस विश्वास करें कि ये आपके पास पहले से ही है। इस दुनिया में एक लक्ष्य निर्धारित करने और उसे साकार होते हुए देखने के बीच एक समय का अंतर होता है। इसमें प्रयास, धैर्य और समय लगता है। मेन चैलेंज बाधाओं या लक्ष्यों को खत्म करने में नहीं है, बल्कि उन तक पहुंचने के लिए और सरल तरीके ढूंढते हुए लगातार उनका पीछा करने में है। इसीलिए चुनौतियों पर काबू पाने और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए सबसे आसान रास्ता खोजने के लिए एक नया दृष्टिकोण खोजें। आप एक स्पिरिचुअल टूल से अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं, जो इस प्रक्रिया में आपकी यात्रा को सरल बनाता है। हर किसी ने दर्द और हताशा का अनुभव किया है, लेकिन हम सभी प्रचुरता, प्रेम और खुशी के लिए तरसते हैं। हम में से बहुत से लोग इस सोच के जाल में फंस जाते हैं कि पैसे रखने, परफेक्ट दिखने या अपनी स्थिति बदलने से हमारे खालीपन की भावना ठीक हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम बाहर से वैलिडेशन की तलाश में रहते हैं और बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो हम उन चीजों से अटैच्ड हो जाते हैं। हमारा मानना है कि उन्हें पाने से हमारे अंदर का खालीपन भर जाएगा और हमें खुशी मिलेगी। लेकिन ये लगाव यानी अटैचमेंट
हमें और अधिक आश्वस्त करता है कि हम दुखी हैं क्योंकि हमारे पास उन चीजों की कमी है, और ये सेल्फ सैबोटैगिंग की कभी ना खत्म होने वाली साइकिल बन जाती है। गोल जितना बड़ा होगा, हमें उतना ही अधिक एहसास होगा कि इसे हासिल करना कठिन है। जब आप ये सब एक साथ रखते हैं तो आप अपने लिए एक कठिन रास्ता तय कर रहे हैं जो जोखिमों से भरा है। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जब हम उन बड़े लक्ष्यों तक पहुंच जाते हैं तब भी हमारे अंदर का खालीपन बना रहता है। हमें सच्ची खुशी और ट्रू अबंडेंस नहीं मिल पाती है क्योंकि आप शुरुआत से ही, मतलब अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के दौरान से ही चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे एक खास लगाव रख रहे थे। इस वीडियो की शुरुआत में जो मैंने सेब का उदाहरण दिया था उसी को याद करिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सोने के लिए इतनी मेहनत करना बंद कर देंगे तो आप अधिक शांति से सो पाएंगे। यदि आप हमेशा डिजायर मैनिफेस्टेशन की तलाश में रहते हैं तो उसे पाना कठिन हो सकता है। ये वैसा ही है जैसे जब आप बच्चे थे और चाहे कुछ भी हो आप खुश थे। क्यों? क्योंकि आप चीजों को नियंत्रित नहीं करना चाहते थे, आप चीजों से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखते थे। वो बचपन वाली चीज अभी भी आपके अंदर है, दोबारा मिलने का इंतजार कर रही है। रियल मैनिफेस्टेशन का रहस्य हमेशा चीजों के पीछे भागना नहीं है, बल्कि उन चीजों में खुशी ढूंढना है जो आप हर दिन करते हैं। इसीलिए अमीर बनने के लिए इतनी मेहनत करना बंद करिए और अभी आपके पास जो भी है उसमें खुश रहिए। आगे जो आता है वो सिर्फ एक एडिशनल बोनस है, सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं। सो हर चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश छोड़िए और फ्लो के साथ चलिए। आपके पास गोल्स एंड प्लान्स हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल। बहुत अधिक मेहनत करने से आपको बेहतर परिणाम नहीं मिलते हैं। अभी यात्रा का आनंद लें और आप अपने भविष्य के लक्ष्यों पर इतना ध्यान देना बंद कर देंगे। ध्यान से सुनिए, सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। सबसे पहले अपने लक्ष्यों को हमेशा ध्यान में रखें और ये सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अपनी प्रोग्रेस चेक करें कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। यदि आप राह से भटक गए हैं तो चिंता ना करें, इसके बजाय छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करने के लिए तैयार रहें जिनमें अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है। याद रखें, मैनिफेस्टेशन सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, ये एक स्पष्ट योजना रखने और प्रेरित महसूस करने से मिलती है। तो उन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद यहीं और अभी का आनंद लें। सच्ची खुशी और प्रचुरता सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं बल्कि पूरी यात्रा का आनंद लेने से मिलती है। और यदि किसी भी संयोग से आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं तो निराश ना हो। अपने लक्ष्य को लाइफ के केक के ऊपर एक चेरी के समान समझें। भले ही आपको वो चेरी ना मिले, फिर भी आपके पास पूरा केक तो है ना। मोमेंट्स में खुशी ढूंढना कभी कभी आपको उससे बेहतर रास्ता दिखा सकता है जितना आपने सोचा था। देखें कि वास्तव में क्या चीज आपको एनर्जाइज कर देती है और आपको अपना दिन शुरू करने के लिए उत्साहित कर देती है। अपने भीतर की बात सुने और अपनी प्रेरणा को प्रवाहित होने दें। अपने लाइफ की जिम्मेदारी लें, समझें और स्वीकार करें कि आप अभी कहां हैं। अपने प्रेजेंट कंडीशन को ऐसे देखें जैसे कि आप एक आउटसाइडर हों और नए विचारों, विकल्पों और रास्तों के लिए हमेशा खुले रहें। बहुत ज्यादा अपनी इच्छाओं के पीछे मत भागिए क्योंकि ये सच्ची खुशी नहीं देगा। सच्ची खुशी भीतर से आती है। आपके पास पहले से ही वो सब कुछ है जो आपको खुश करने के लिए चाहिए। और यकीन मानिए, आपके कंटिन्यूअस एफर्ट्स आपकी जिंदगी में एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपने कितनी प्रगति की है। जो कभी सपना था वो हकीकत बन जाएगा आपकी। ना चाहने की ये स्थिति प्रैक्टिस से ही प्राप्त की जा सकती है। याद रखें, मैनिफेस्टेशन का रहस्य सुलझाने के लिए कोई पहेली नहीं है, बल्कि अनुभव करने के लिए ये एक साहसिक कार्य है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।